हो गया। नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत है आपका हरिंद्रा ऐप के ऊपर। और आप और हम लोग जो काफी दिन से जिस चीज का वेट कर रहे थे, आप लोगों का वेट था, वो घड़ी आज आ गई है। और आज से हम लोग शुरुआत दे रहे हैं कौन सी चीज को? एनटीपीसी टारगेटेड को। शुरुआत के 10 मिनट थोड़ा सा स्ट्रेटजी प्लान आउट, आपको पूरा रोड मैप मैं बता देता हूं क्या रहेगा। और आज से पहला टॉपिक हमारा शुरू होगा और शुरुआत में ही मैं वो टॉपिक्स पहले करवाऊंगा जिनसे हमको डर लगता है। आसान टॉपिक्स तो हम बाद में भी कर लेंगे, हमारी आदत के अनुरूप, जैसे हम लोग ऑफलाइन बैच के अंदर करते हैं कि मुश्किल टॉपिक्स को हम पहले लेते हैं और बाद में आसान टॉपिक्स को तो हम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन वाले माध्यम के तहत ही हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, देखिएगा भाई। मैथ के अंदर 30 मार्क्स का आपका एग्जाम है। मैं दोनों ही एग्जाम की बात करूंगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी के दोनों एग्जाम्स की मैं बात करूंगा। कुछ बच्चे ऐप के ऊपर भी क्लास ले रहे होंगे, अगर किसी को अच्छी क्वालिटी के साथ क्लास लेनी है तो वो ऐप के ऊपर भी क्लास ले सकता है। दोनों ही जगह पर क्लासेज हमारी चली हुई है। 30 नंबर और 35 नंबर का गेम है, यानी कभी कभार 30 नंबर का मैथ तो 35 की रीजनिंग, या कभी कभार 35 का मैथ तो 30 की रीजनिंग। ओवरऑल गेम जो हमारा है वो 65 मार्क्स का है। ओवरऑल गेम जो है वो 65 मार्क्स का है और 100 में से 65 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो सिलेक्शन में कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर 65 में से ही 65 आगे, क्योंकि फिर आगे भी तो आप, क्योंकि जीएस के अंदर 100% स्कोर करना बहुत मुश्किल है। इन दोनों के अंदर, मैथ और रीजनिंग के अंदर आप 100% स्कोर कर सकते हैं। मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग के अंदर आप 100% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते उसकी एक ही बात हो, क्या? कि भाई आपको बहुत अच्छे से, पहली चीज है कॉन्सेप्ट क्लियर हो किसी भी चीज का, कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, एक्स मेथड से नहीं, लेटेस्ट मेथड से कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, और मेरी सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ समय के लिए आप अपने कमेंट्स को विराम दे दो। बस कुछ समय के लिए मेरी बात को सुनो, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि एक्स मेथड से, ना एक्स मेथड से नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहे हैं, जो मेथड चल रहे हैं, लेटेस्ट मेथड के हिसाब से, कि आपको टाइम लिमिट आपको बिल्कुल क्लियर हो वहां पर, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। फिर दूसरी बात आती है कि आपकी स्पीड क्लियर हो, कि स्पीड भी आपकी अच्छी रहे। ये ना हो कि कौन आता तो है पेपर, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मुझे पेपर तो आता है लेकिन मैं फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाता हूं। रीजन एक ही है कि वहां पर उन बच्चों की स्पीड हो जाती है। और तीसरी बात आती है, जो एग्जाम के अंदर 5 से 10% हमसे ह्यूमन एरर होते हैं, कि ह्यूमन एरर होते हैं, ह्यूमन एरर से कैसे बचा जाए। इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपसे इस एग्जाम के अंदर आप, मतलब ही नहीं आप फेल हो जाएं। तो देखिएगा, स्पीड के लिए ऐप के ऊपर आपकी 1 वीक के बाद क्विज स्टार्ट हो जाएगी, कि हर रोज आपकी 20 मिनट की क्विज रहेगी। आपको क्विज देनी है हर रोज, जिससे आपकी स्पीड के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। कंसेप्ट सिखाने के लिए, लेटेस्ट पैटर्न के लेटेस्ट मेथड सिखाने के लिए हम लोग हेल्प किसकी लेंगे? हम लोग हेल्प लेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, कि एवरेज के अंदर पुराना क्या क्या पूछा गया है, टाइम डिस्टेंस में पुराना क्या क्या पूछा गया है, एसआईसीआई में पुराना क्या क्या पूछा गया है। सारे पैटर्न आपके सोल्व हो जाएंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। और दूसरा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चंस भी साथ साथ ही हम लोग करवाते रहेंगे आपको। एक्सपेक्टेड
क्वेश्चंस। ये रहेगा भाई इस बैच का लेआउट प्लान। मैंने आपको समझा दिया है, 100% मार्क्स की गारंटी मेरी रही। 100% मार्क्स, 100% अंक अगर आपको चाहिए हैं तो आने वाले 2 महीने आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आपको आपकी भूख को छोड़कर मेरी भूख के हिसाब से चलना पड़ेगा। और मेरी भूख है 100% मार्क्स की। और पर डे 5 to 6 आवर्स आपकी क्लास रहेगी। पर डे 5 to 6 आवर्स आपकी क्लास रहेगी। जो शुरुआत में आज हमने 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटा क्लास करेंगे, कल आपकी 3 घंटे क्लास हो जाएगी, परसों से आपकी 4 घंटे क्लास हो जाएगी, और धीरे धीरे हम लोग आपको 6 घंटे तक पहुंचा देंगे। इसके अंदर कंसेप्चुअल क्लासेस अलग रहेंगी जो मैं आपके ऊपर कराऊंगा, प्रैक्टिस क्लासेस अलग रहेंगी, क्विज आपका अलग रहेगा। तो आज अपन शुरुआत करेंगे। जीके कितने नंबर की है? 35 मार्क्स की है। 30 और 35 मार्क्स है। ये तो हो गया मैथ और रीजनिंग। बचा हुआ 35 मार्क्स आपका साइंस, जीके सब कुछ आ जाएगा, जिसके अंदर साइंस ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे अब कर रहे हैं कि सर पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट मैं अंत में बताऊंगा, पहले आज पढ़िए। और जो मुश्किल टॉपिक लगते हैं पहले हम उनको कवर करेंगे। ये नहीं कि पहले हमने टाइम एंड वर्क कवर किया, क्योंकि अंत में फिर क्या होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ने टाइम एंड वर्क तो अच्छा पढ़ाया, लास्ट में समय कम बच जाता है, हम थोड़ा स्पीडली पढ़ रहे होते हैं, फिर बच्चों को लगता है कि कुछ टॉपिक सर स्पीड से खींच गए। तो जो टॉपिक दुनिया अंत में पढ़ती है उन टॉपिक को हम पहले पढ़ेंगे। क्योंकि देखिएगा कौन से टॉपिक्स को हम पहले पढ़ने वाले हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और एक एक क्वेश्चन 100%। पोलिनोमियल, जो टॉपिक हम पहले पढ़ने वाले हैं उनका मैं नाम बता देता हूं। हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं बहुपद। हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन इसका 100% आना है, 100% आना है। एक बोलते हैं परमुटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संयोजन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय संयोजन, ये टॉपिक हम लोग पढ़ते ही नहीं है, लास्ट में पढ़ते हैं, तो हमको थोड़ा इतनी क्लियरिटी नहीं बनती है। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ क्रमचय संयोजन, क्रमचय व संयोजन, जो शुरुआत में ही मैं टॉपिक लेकर चलूंगा। 3 तरीके से आपके टॉपिक्स को लिया जाएगा। पोलिनोमियल, आज मैं परमुटेशन से शुरुआत कर रहा हूं, और जो भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा प्रीवियस ईयर्स के साथ कंप्लीट करके आपको कंप्लीट पीडीएफ ऐप के ऊपर ही मिलेगी। ये सीजीएल के लिए नहीं है, मैं फिर बता देता हूं, ये बैच सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी टारगेटेड है भाई। ये बैच एनटीपीसी ग्रुप डी टारगेटेड है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। ये टॉपिक जिस एग्जाम में आते हैं आपको फायदा हो जाएगा यूट्यूब से, लेकिन ये बैच है एनटीपीसी ग्रुप डी टारगेटेड। इस बात का ध्यान रखना सभी बच्चे। और अब देखिएगा, मैं आपको एक और बात बता दूं, 3 चीजों के ऊपर हम लोग काम करेंगे, और अभी मैं उस चीज का फायदा आपको दिखाने वाला हूं। 3 चीजों के ऊपर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला काम कैलकुलेशन के ऊपर, हर रोज। ये आपको आज मैं एक चीज सिखाऊंगा, हर रोज की एक एक चीज, लास्ट में 30 चीज हो जाएंगी। कैलकुलेशन और नंबर सिस्टम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनके, कैलकुलेशन नंबर सिस्टम के। एक आपका जो जिसको आप बोलते हैं अर्थमेटिक, जिसको आप बोलते हैं अर्थमेटिक वाला पोर्शन रहता है। और तीसरा आपका रहता है एडवांस, एडवांस। और जो फोर्थ आपका पोर्शन बचता है, फोर्थ क्वेश्चन बचता है, जैसे ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पोलिनोमियल, इस तरह के टॉपिक्स हैं, तो इनको मैं ले लेता हूं वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। इनको मैं ले लेता हूं वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। 4 हिस्सों के अंदर ये बात होगी। मैथ प्रैक्टिस ज्यादा है, मैथ की प्रैक्टिस ज्यादा है। हर टॉपिक का कंसेप्ट आपको सिखा दिया जाएगा, पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, और प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस के ऊपर हमारा जोर रहेगा। ये बैच एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए है। साइंस का जो क्लास होगी, साइंस की क्लास जो है वो है
कंसेप्चुअल क्लास भी और प्रैक्टिस क्लास भी, रीजनिंग की क्लास भी, कंसेप्चुअल क्लास भी और प्रैक्टिस क्लास भी, और मैथ आपका प्रैक्टिस मोड के ऊपर है और कंसेप्चुअल के रूप में हम लोग बताते रहेंगे कि ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं, आपको देखना है, 30-40 क्वेश्चन उसके करवा दिए जाएंगे। तो ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। बहुत अच्छी, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज की क्लास के एंड होने पर आपको पेमेंट 1199 रुपए का पेमेंट है, आप इसको कर सकते हैं, जिसमें मैथ प्रैक्टिस है। मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत गजब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, मैं ये दावा कर रहा हूं। साइंस की क्लास है, कंसेप्ट और प्रैक्टिस। साइंस की क्लास के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, और लास्ट में आपको मिल जाएगा रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और प्रैक्टिस भी मिलेगी, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। और इसके अलावा क्विज वगैरह, टेस्ट सीरीज। जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, एक चीज मैं बता दूं, 10 टेस्ट हमने सबके लिए फ्री कर दिए हैं, 10 टेस्ट, 10 टेस्ट हमने सबके लिए फ्री कर दिए हैं। ये आप ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप को कहां से डाउनलोड करना है? ऐप को डाउनलोड करना है टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से आप ऐप डाउनलोड कर लो, और 10 टेस्ट सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी बच्चा उनको दे सकता है। टेस्ट ओपन हो चुके हैं, आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और आज की क्लास के बाद जैसे ही क्लास खत्म होगी ऐसे ही आपका ऐप पेमेंट शुरू हो जाएगा, गूगल पे, फोन पे से। वो प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सभी बच्चे ये टेस्ट दे सकते हैं। हम इन बच्चों की गारंटी लेते हैं, ना प्री में रहने देंगे ना मेंस में रहने देंगे, इतना कुछ सिखा डालेंगे। डेडिकेशन, हर रोज 5 से 6 घंटे। कहते हैं कि पर मंथ ये एक बोरी प्याज का पैसा ले रहे हैं सिर्फ हमारे खर्चों के लिए, और एक बोरी प्याज खा लो या सिलेक्शन ले लो, बात उसके ऊपर है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, नहीं सर पहला क्वेश्चन हटा दीजिएगा, अभी पहला क्वेश्चन मत लगाएगा। स्टार्ट करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत ध्यान से समझना परमुटेशन। और जो बच्चे ऐप के ऊपर क्लास ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे YouTube पर ले रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। अब ये क्लासेज ऐप के ऊपर ही चलेंगी, सिर्फ YouTube के ऊपर आज और कल 2 दिन क्लास चलेगी, ये पेड वाली। फिर उसके बाद सिर्फ ये क्लासेज कहां पर चलेंगी? ऐप के ऊपर चलेंगी। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखिएगा, परमुटेशन को बोलते हैं क्रम चय, और इसको बोलते हैं संयोजन। सर समझ नहीं आई बात है क्या? मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना, बहुत सॉलिड तरीके से। इसके 40 क्वेश्चन के अंदर ही आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसका मतलब क्या है? परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अगर मैं लोकल भाषा में समझूं, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित, और व्यवस्था करना। और संयोजन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन चयन करना। जब किसी चीज में से चयन करना होगा कि एक टीम को सिलेक्ट करना है, एक बॉल, एक डिब्बे के अंदर बहुत सारी बॉल रखी हुई है, बॉल में से सिलेक्ट करना है, तो आप लगाएंगे कॉम्बिनेशन। अभी मैं सिखाऊंगा कॉम्बिनेशन कैसे लगाना है, परमुटेशन कैसे लगाना है, लेकिन बात को सुनना कि एक है कॉम्बिनेशन और एक है परमुटेशन। परमुटेशन के लिए अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन के लिए सिलेक्शन। तो आज जो मैं पोर्शन आपके लिए सिखाने वाला हूं ये है परमुटेशन, शुरू करने वाला हूं मैं परमुटेशन। आज मैं कॉम्बिनेशन के रूप में आऊंगा ही नहीं, कॉम्बिनेशन हम लोग करवाएंगे बाद में, पहले हम लोग करेंगे परमुटेशन,
ठीक है। परमुटेशन में दो तरह के क्वेश्चंस पूछता है। परमुटेशन के अंदर दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, एक बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित, बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित। दूसरा क्या पूछता है, दूसरा पूछता है कि बेस्ड ऑन वर्ड्स, शब्दों पर आधारित। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, बेस्ड ऑन वर्ड्स। ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएगा भाई, चाहे प्री में पूछे चाहे मेंस में पूछे। आज आपको मैं यहां से बेसिक से शुरू करूंगा और बिल्कुल धीरे 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 उस चीज को मैं लेकर चलूंगा। तो एक है बेस्ड ऑन नंबर्स और एक है बेस्ड ऑन वर्ड्स, शब्दों पर आधारित, और ये है संख्याओं पर आधारित। तो परमुटेशन यानी अरेंज करना, किसी भी चीज को व्यवस्था के अंदर करना, क्योंकि व्यवस्था, जिंदगी की व्यवस्था चाहते हैं तभी तो आप जॉब लेना चाहते हैं। ये मौका छूट ना जाए। मैं आप सभी बच्चों को स्वागत करता हूं इस ऐप के ऊपर कि आइए और आगे बढ़कर हर रोज 5 घंटे हमारे साथ मेहनत करिए। आपका लेवल कब बढ़ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, कब आपका लेवल कहां से कहां पहुंचा दिया। आज कोई बच्चा उन 1000 रुपए के लिए सोचेगा और कोई बच्चा सिर्फ सिलेक्शन के लिए सोचेगा, जिसको पता है कि एक बोरी प्याज की कीमत के बराबर लिया है, पैसा कुछ मायने नहीं रखता है इस वक्त, जो कैरियर जितना इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एक चीज होती है NPR, NPR जिन बच्चों को लग रहा है कि ऐप के ऊपर क्लास नहीं चल रही है, ऐप के ऊपर बाई पे क्लिक कर दो। आज के लिए सभी बच्चों के लिए वहां पर ऑन कर रखा है। वहां अगर ये टॉपिक आप वहां पर पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। आप ऐप के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ सकते हैं। NPR, एन का मतलब होता है, अब इसको सोल्व कैसे करना है, इसको सोल्व कैसे करना है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगा अभी मैं, लेकिन अभी देखना कुछ देर के बाद कितने बड़े क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से हम लोग गिरा सकते हैं। फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। ये फैक्टोरियल n, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम। n का मतलब होता है मैक्सिमम, अधिकतम। और r का मतलब क्या है, r का मतलब है रिक्वायरमेंट, r का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। n होता है मैक्सिमम और r होता है रिक्वायरमेंट, कि अधिकतम, ऊपर अधिक वाली चीज, दिमाग ऊपर अधिक से अधिक सोचना, और r है रिक्वायरमेंट, कि रिक्वायर्ड कितना है आपको। देखिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। हर एक बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी आने वाले 5 मिनट के अंदर, क्योंकि हर मैं मान के चलता हूं कि बच्चे को अभी कुछ नहीं पता है, वो पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहा है, तो वो भी 100% मार्क्स लेगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन वो सुनने की क्षमता रखे बस। देखिएगा, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया फैक्टोरियल 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 के नीचे 1 लगाकर नीचे ये बिंदी लगा दो। इन दोनों की बातों का मतलब एक ही होता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि 5 से शुरू करो, 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, एंड तक ले जाओ। 5, 4, 3, 2, 1 जितने पर भी बोलेगा उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे अगर मैं आपको कुछ भी बोल दूं फैक्टोरियल 7, तो फैक्टोरियल 7 का मतलब कितना होता है कि 7 से शुरू करके 1 तक जाना है, कोई भी संख्या मिस नहीं करनी। मेरे शब्दों को बहुत गौर करके सुनना, कोई भी संख्या मिस नहीं करनी है। 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ऐसा बढ़ते 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 1 तक चले जाना, कोई संख्या मिस नहीं करनी। ये होता है फैक्टोरियल, यानी कि आपको कैसे सोल्व करना है। तो आप एक बार ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐप के ऊपर ये फैसिलिटी रहेगी, आप क्विक मोड के अंदर देख सकते हैं। वो ऐप वाले बच्चों को परसों हम लोग बता देंगे, जैसे जहां पे यूट्यूब पे क्लास नहीं होगी, वो क्लास सिर्फ
वहां पर होगी तो वहां पर मैं आपको खूब सारी चीजें बता दूंगा कि ऐप के अंदर क्या क्या फैसिलिटियां हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो आपको समझ आ गई है ये बात। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब एक बात देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी मैं एक छोटी सी जो कैलकुलेशन आज यूज करने वाला हूं उसको भी सिखाऊंगा। हर रोज की एक कैलकुलेशन आपको सिखाई देगी। अगर मैं यहां से एक चीज लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 10p2, इधर देखना भाई साहब, इधर देखना, सभी बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए। अरे हेलो, इधर इधर देखो, इधर देखो। 10p2 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बच्चा जो शुरू में सीखेगा ना वो कैसे लिखेगा, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस नीचे जितने भी हैं 10-2, फैक्टोरियल 10-2, इसको ऐसे लिखेगा जो शुरू में सीखेगा। अब वो इसको कैसे सोल्व करेगा? वो सोल्व करेगा 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। एक बच्चा इसको ऐसे लिखेगा। अब उसको एक और बात समझ में आ गई, 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, तो यहां से लिखेगा 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो सिर्फ दो ही तो संख्या बची। तो क्या आपको लग रहा है कि पहले तो लिखो और फिर कट करो? तो ये एग्जाम ऐसा है कि इस एग्जाम के अंदर लिमिटेड समय है, पहले लिखना है और फिर कट करना है, तो मतलब हम बाहर चले जाएंगे। तो हमको कैसे करना है? हम अगर इसको लिखे ही ना, तो अगर मैंने यहां से एक रिजल्ट को डेवलप कर लिया कि अगर मैं इसको लिखूं ही ना तो फायदे में नहीं रहूंगा, इसका मतलब क्या रहा ना मैं इसको लिखूं, मैं सीधा ही ये कर दूं, 10 से शुरू करो और कितनी संख्या लेनी है, 2, तो 10 और अगला 9, दो संख्या होगी, 10 गुना 9 90 हो जाएगा। डायरेक्ट आप 1 सेकंड के अंदर जवाब दे सकते हैं। अभी इन चीजों का यूज करना सिखाऊंगा मैं। मैंने बोला आपको, अगर मैं आपको ये लिख दूं कि 5c2, तो 5 से शुरू करो और कितनी संख्या लेनी है, 2 संख्या लेनी है। तो पहली संख्या 5, अगली संख्या 5 में 2 संख्या लेने, तो 5 गुना 4, और 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20। पूरा लिखने की बजाय आपको सिर्फ एक बात सोचनी है, सभी बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए कि यहां 5 से शुरू किया और कितनी लेनी है, 2 संख्या लेनी है, तो एक और एक 2 संख्या। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपसे पूछा मैंने आपसे पूछा 15c2, मुझे इसका आंसर बताएंगे। 15c2, सभी बच्चे बहुत धाए से, बहुत स्पीड से आंसर बताएंगे। सभी के सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। और अभी मैं बहुत अच्छी बात सिखाने वाला हूं, एक मल्टीप्लाई और फिर यूज करेंगे इसका, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला 15 से शुरू करो और कितनी संख्याएं लेनी है, 2 संख्याएं लेनी है। तो 15 इंटू 14, 15 चौका 60, बचेगा 6, 15 एकम 15 और 6 21, तो आंसर कितना बन जाएगा, 210। आंसर आ जाएगा 210। बोलो, बात आपको समझ आई क्या? समझ आ गई? अगर मैं आपको यह बोलता हूं कि आपने लिखना है 10c3, सी नहीं पी लिखो, ये पी है, सी नहीं, ये पी है, अभी मैंने गलती से लिख दिया। 10p2 सी का पी कर दो, 10p3 का आंसर दो मुझे, 10p3 का आंसर दो। 2 का तो आप दे चुके हैं, 10p3 का आंसर दीजिए। 10p3, तो मैंने यहां से देखा कि 10 है, 3 संख्याएं चाहिए हैं, एक अगली संख्या 9 हो गई और एक अगली संख्या 8 हो गई। तो 9 गुना 8 72, और 72 गुना 10 कितना हो जाएगा, 72 गुना 10 हो जाएगा 720। तो आंसर आ जाएगा 720। आंसर आ जाएगा 720। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सीख ली है कि जल्दी जल्दी आप किस तरीके से आंसर दे सकते हैं। थोड़ी सी बफरिंग है तो ध्यान दे लेना, ठीक है। तो देखिएगा, अब अगर मैं आपको एक और बात सिखाऊं, जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं, ये है 3 4
और इन डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, मैं इन डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, एक हो जाए है 4 3, तो इसका जोड़ बताओ कितना होगा। तो आपको भी पता है कि 4 और 3 7 और 4 और 3 7, ये 77 हो गया। ध्यान से सुनना, इस चीज का बहुत अच्छे से हम लोग यूज करने वाले, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको कर दूं 9 5 और प्लस में 5 9, चीजों को इंटरचेंज कर दूं, अभी परमुटेशन के अंदर हम इसका यूज करने वाले हैं। तो आपको पता है कि 9 और 5 14, बचेगा एक, और 9 और 5 14 और एक 15, तो 154 हो गया, 154 हो गया है। अगर मैं आपको कुछ भी बोल दूं, जैसे मैं बोल देता हूं 28, और फिर इसका रिवर्स है, पीछे वाली को आगे लिख दो और आगे वाली को पीछे लिख दो, तो ये 82। अब भी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहना, इधर देखते रहना। अब मैंने बोला 8 और 2 10, बचेगा एक, 8 और 2 10 और एक 11। तो क्या आप एक बात समझें, एक मैंने इस तरीके से लिख दिया, अगर मैं इसी चीज को 10 बार लिख देता हूं, आप क्या इतनी स्पीडली आप कैलकुलेट कर लेंगे? अगर मैं ये क्वेश्चन लिख दूं यहां पर 3 4 4 3, मैं लिख देता हूं 5 2 2 5, अगली बार मैंने लिखा 3 5 5 3, अगली बार मैंने लिखा 7 8 8 7, और मैं आपको बोलता हूं सर आप इसका जवाब सिर्फ 5 सेकंड में देंगे, तो आप बोलेंगे हाँ सर दे देंगे, लेकिन अगर आप टाइमर ऑन करके देखेंगे तो जवाब देते देते 10 सेकंड आ जाएंगे। टाइमर ऑन करके देखेंगे तो जवाब देते देते 10 सेकंड आ जाएंगे। आज इस बात को सीखना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, जब भी रिवर्स, ये नंबर सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के अंदर खुल के यूज करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत अच्छे से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी जोड़ करना हो, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो या कहीं भी, नंबर सिस्टम क्या बोलता है कि ऐसी संख्याएं हमेशा 11 से भाग होती हैं, और ऐसी संख्याएं जो 11 से भाग होती हैं तो हमेशा क्या कर देना है, इनको कैसे करना है, 11 इंटू में, 11 इंटू में सम ऑफ नंबर्स, 3 गुना 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। तो क्या मैं सही लिख रहा हूं? अभी देखना बात को, अरे इधर देखना, बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं। मैंने बोला इसको, आपको जब भी आपको लगे कि नंबर रिवर्स हैं, तो आपको क्या करना है, पहले ही 11 लिख लो, 11 गुना में 9 और 5 14, 9 और 5 14, 11 गुना 14 देखो कितना होता है, 154 होता है क्या? अरे हाँ या ना, बस कमाल हो गया है। इधर देखो, जब भी संख्याएं रिवर्स हो रही हो, 28 से 82 पे पहुंच रहे हो, अगर हम लोग 28 से 82 पर पहुंच रहे हैं तो करना क्या है, 11 गुना में 8 और 2, 8 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या 110 आ रहा है? मेरी बात को सुनते रहना, समझते रहना। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि क्या करना है आपको, जब भी रिवर्स चीजें आपके सामने हो, आपको 11 करना है, और इस तरीके से। दूसरी बात आप समझना, दूसरी बात आप समझना, मैंने क्या बोला कि जैसे अगर मैं आपको ये बोल देता हूं, मुझे आप आंसर देंगे, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे 65 और 56, अभी मैं इसका फिर क्वेश्चन के अंदर यूज करवाने वाला हूं, 65 और 56। तो मैंने देखा जब संख्याएं आपस में बदल रही हैं, आपस में रिवर्स हो रही हैं, तो 6 5 11, 11 गुना 11 कितना बन जाएगा, 121 हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आई क्या? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गई? बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल आई होगी। बात को आना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है इसलिए। अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, अगर मैंने आपको यह बोल दिया 8 और 4 प्लस में 4 और 8, तो मुझे बताइए इसका आंसर। तो मुझे पता है 11 और 8 और 4 12, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 और एक 13, 132, 132 आ जाएगा। 11 की गुना भी आपको आती है, लेकिन ये चीज मैंने सिखा दी। अब मैं यहीं से एक और बात आपको सिखाना चाहता हूं, अगर ये माइनस हो जाता है, अगर ये माइनस हो जाता है, तो माइनस का साइन हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। बड़े में से छोटा ही घटाऊंगा अभी मैं, 15 में से 6 गया तो 9 आएगा, 9 इंटू में, अगर डिफरेंस करना है तो दोनों शब्दों का डिफरेंस, दोनों अंकों का डिफरेंस, 9 इंटू 1, और 9 इंटू 1 कितना बनेगा, 9 बनेगा। इधर देखना मेरी बात को, अब मैं ये कहता हूं कि 48 में अगर
84 में से ये माइनस करना है तो आंसर मेरे को डायरेक्ट 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4, 9 गुना 4 36 बनेगा। आप इसको माइनस करके देख लो, वही आंसर आएगा। तो डिफरेंस always always multiple of 9 and the sum is always multiple of 11। अंतर हमेशा 9 का गुणज होगा और जोड़ हमेशा 11 का गुणज होगा। एक मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन लिख के लाऊंगा और उन क्वेश्चंस को आपको देखना है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैंने लिखा 73 और ये लिख दिया है 37 और फिर मैंने लिख दिया है 52 और ये मैंने लिख दिया है 25। तो देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे ही आपको पता है कि ये चीजें रिवर्स हो गई, ये चीजें रिवर्स हो गई, सोचने का तरीका सुन लो। तो ये 11 है, गुणा में आपको क्या करना है, 11 है, अब ये गुना में है, ठीक है। 7 और 3 10 प्लस 5 और 2 7 तो 17 हो जाएगा। 17 गुना 11 अगर मैं करूंगा तो 17 एकम 17 और 18 तो 187 आ जाएगा, 187 आ जाएगा। खूब सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से इसका जवाब दे दिया है, 187 आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल याद है। तो चलिएगा अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं मैं, और फिर हम लोग परमुटेशन वाली चीज, क्योंकि इन चीजों का मुझे परमुटेशन के अंदर यूज करना है, इसलिए मैं आपके लिए चीजों को लेकर आया हूं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास को। तो मेरी बात को बहुत गौर करके सुनना है, समझना है और जवाब देना है। मेरी बात का जवाब देना है, ठीक है। अब प्लस और माइनस को मैं रेगुलर तरीके से आपको यूज करवाऊंगा। तो आप मुझे बताएंगे 29, 47, 74, 96, 36, 63, इसका जवाब देंगे सभी बच्चे। अभी इसको हम लोग परमुटेशन के अंदर बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, क्या आएगा, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। तो मुझे पता कि 29 है, ये 96 ना होकर चलो इसको 92 कर देता हूं। अभी 96 को भी लेके आऊंगा मैं, 96 होता तब भी अपन बड़ा आराम से निकाल सकते, लेकिन अभी मैंने इसको 92 कर दिया है। तो आप मुझे बताओ, ये चीजें इधर रिवर्स हो रही हैं, ये चीजें इधर रिवर्स हो रही हैं। तो मैंने बाहर 11 कर लिया, बाहर 11 कर लिया तो 9 और 2 11, 7 और 4 11 और 6 और 3 9। तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि 11 11 22, 22 और 9 31, 31 एकम 31 बचेगा, 31 और 1 32। तो मेरे को ये समझ में आ गई कि मैंने 11 गुना 31 किया है। तो जब भी किसी चीज की 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये नंबर भी लिख दो और ये नंबर भी लिख दो। ये चलो मैं बता दूं, 11 गुना 31 है, 11 एकम 11, ये 34 आएगा ना, 11 एकम 11 बचेगा, 1 11 33 और 1 34, 341 है। अब जब भी किसी चीज की 11 से गुना करनी है तो पहला नंबर भी लिख दो और लास्ट नंबर भी लिख दो और फिर संख्याओं को जोड़ के लिख दो। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। संख्याओं को जोड़ के लिख दो। जब भी किसी संख्या की 11 से गुना करनी है तो 1, 1 और 3 4, अब तब 3। तो पहला आखिरी तो लिखना ही लिखना है, बाद में बीच में सारी संख्याओं को जोड़कर लिखना, इस बात का ध्यान रखना। सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिएगा, अब मैं प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन, ताकि बीच में आपको कैलकुलेशन का समय न लगे। ये चीज मैंने इसलिए सिखाई है कि बीच में आपको कैलकुलेशन का समय ना लगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चों को फायदा मिले, सभी को फायदा मिले। हमने तो सबके सामने खुला प्लेटफॉर्म रख दिया है। तो देखिएगा, अगर मैं आपको इसका आंसर बोलता हूं, 97, 76, 89, 89, 53, 53, 79, 79, 98 और 76, 76 है तो 67, 76 है तो 67, ये 53 है,
53 है तो यहां पर एक और कर दीजिए 35। 53 है तो एक और कर दीजिए 35। तो अब मुझे बताएंगे आप इसका आंसर कितना आएगा। मुझे आप बताएंगे सभी बच्चे। 97 का भी उल्टा है, मैंने हर चीज का उल्टा लिख के दे रखा है। 97 का भी उल्टा है, 76 का भी उल्टा है, 89 का भी उल्टा है, 53 का भी। रिवर्स रेसिप्रोकल जब चीजें हो तो आपको क्या करना है, देखिएगा। अब अभी स्पेशल मैथ का बैच नहीं है, स्पेशल मैथ का बैच बाद में देखेंगे, लेकिन अभी एनटीपीसी टारगेटेड बैच है। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई है, यहां से क्या चीज समझ में आने लग रही है कि भाई 11 का मल्टीपल होगा, और लेकिन 11 का मल्टीपल 9 और 7 16, 7 और 6 13, 9 और 8 17, और 5 और 3 8। ठीक है ना, 8 है तो 17 13 30, 30 16 46, 46 8 है 54, 46 8 है 54, तो 11 की करनी है 54 से गुना, तो 5 9 4। बिल्कुल स्पीडली 4 लिखा, फिर दोनों का जोड़ लिखा, फिर अगला अक्षर लिख दिया 5। तो आंसर आ जाएगा 594। बिल्कुल स्पीडली आप इसका आंसर दे सकते हैं, और कहीं पर भी कैलकुलेशन एरर नहीं होगी। पेपर के अंदर हम लोगों से 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन एरर में खत्म हो जाते हैं। उनके ऊपर अगर आपकी टेक्निक बड़ी स्ट्रांग है ना, तो उनके ऊपर आप जोरदार तरीके से काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर। एक माइनस वाली चीज को भी हम लोग यूज करते हैं। एक माइनस वाली कॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा क्या, ये पेड बैच के अंदर होगा। सिर्फ आज और कल की क्लास है, यहाँ पर 2 क्लासेज होंगी। जो बच्चे पेड बैच वाले होंगे उनको मिल जाएगा कॉम्बिनेशन, बाकी बच्चे फ्री वाली हैं। जितनी जितनी चीजें हम फ्री में देंगे आप उनको देख लेना। तो लेकिन पेड बैच के अंदर आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप पेड बैच के अंदर आते हैं तो। बाकी आपकी अपनी मर्जी है भाई, ये तो मैं मेरा काम था बताना। 79 ये माइनस का है, माइनस का 79, प्लस का 38, प्लस का 38 है, और प्लस का 97 है, और माइनस का कितना है, 59 है। माइनस का 59 है, ये चीज है। ठीक है, तो अब इसका जवाब आपको देना है। सीजीएल के लिए कोचिंग ले सकते हैं क्या, नहीं, अभी सिर्फ एनटीपीसी वाले बच्चे, सीजीएल वाले बच्चे नहीं भाई। सीजीएल वाले बच्चों के लिए भी लेके आएंगे, लेकिन अभी जो बैच है वो सिर्फ एनटीपीसी बच्चों के और ग्रुप डी यानी रेलवे को लेकर टारगेट करके बैच अपने दिया गया है। देखिएगा, तो आप इसका आंसर बताइएगा मुझे क्या आएगा। मुझे एक बात पता है कि इन दोनों का जो गैप आएगा 9 दूनी 18। मुझे पता है इन दोनों का जो प्लस आएगा 121, और मुझे पता है इन दोनों का जो गैप आएगा वो आएगा 36। एक तो तरीका हो गया ये वाला, आपको पता ही है कि डिफरेंस अगर है तो 9 का मल्टीप्लाई, और अगर सम है तो 11 का मल्टीप्लाई, ये बात तो आपको पता ही है। लेकिन इसको भी आप बहुत इससे भी ज्यादा जोरदार तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलो एक बार 18 36 54 हो जाएगा, 54, 54 रहेगा तो ये 5 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 7 रहेगा, ये 1 रहेगा। 175, 175। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां लिंक से आप डाउनलोड करिए। और अभी मैं पेमेंट ऑप्शन बता दूंगा कैसे करना है, नंबर हम लोग बता देंगे, और हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, उनको कॉल करके आप आराम से बाई कर सकते हैं कोर्स को। ठीक है, देखिएगा, अब मैं यहां से देखता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गई, लेकिन जल्दी मुझे कैसे करना है। मुझे एक बात पता है कि 83 का उल्टा ये है, इसका ये डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है कि 11 गुना 11 प्लस में 9 इंटू में 4, प्लस 9 इंटू में 4 प्लस 2,
4+2, क्योंकि माइनस माइनस वाले इकट्ठे कर लिए ना, माइनस माइनस वाले, 4 और 2 6, 6 नेम 54, 121 में 54 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 175 बन जाएगा। 121 के अंदर 54 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 175 बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब आते हैं अपन परमुटेशन वाली इस चीज के ऊपर। इस कंसेप्ट का आप यूज करना जहां पर भी आपको कैलकुलेशन आपको लगे कि यहां पर यूज आप कर सकते हैं। तो आइएगा सर, क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 लगा दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दो अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी। अंक कितने दे रखे हैं, 3, और संख्या कितनी बनानी है, 2 अंकों की। तो मैंने देखा कि 3 अंक है, मैक्सिमम चीज ऊपर लिखो, मैक्सिमम चीज ऊपर लिखो। और 3 में से कितने, रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की है, क्योंकि 3 अंक है ना भाई, 1 2 और 3, ये 3 अंक हैं। और 3 में से रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की है। और 3 में से रिक्वायरमेंट 2 की है, तो आपको पता है इसको सोल्व करने का बहुत आसान तरीका, 3 से शुरू करना है और कितने नंबर ले तक, 2 नंबर लेना, 3 और अगला नंबर 2, और 3 गुना 2 तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 6। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई नंबर देगा और बोलेगा इतने अंकों की संख्या बनाओ, तो इतने अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे, 3p2। बात समझ में आ गई। अगर अभी भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है तो देख लेना, इधर समझ लेना अगर थोड़ा सा भी डाउट है, क्योंकि मैं चाहता हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू की है मैंने बात, और शुरुआत में हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो टॉपिक आपके लिए बड़े फायदेमंद होते हैं, यानी कि बाद में हम हड़बड़ में नहीं पढ़ पाते हैं। देखो, शुरुआत में 1 2 3, यहां पर तीनों ऑप्शन है, यहां पर आप तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ले सकते हैं। 1 2 3, तीनों में से कुछ भी ले लिया, चलो आपने एक ले लिया। अब यहां कितने नंबर बच गए, 2 नंबर बच गए। चलो आपने यहां पर 3 ले लिया। अब यहां कितने नंबर बच गए, 1 बच गया। इनकी गुणा कर दो, 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6। ये भी एक तरीका हो सकता है, इस तरीके से ये भी एक तरीका है। लेकिन आप क्या करिए, हमेशा ध्यान रखिए, मैक्सिमम वाली चीज को लिख दो ऊपर, मैक्सिमम, और इस चीज को लिख दो नीचे। मैक्सिमम वाली चीज को लिख दो ऊपर और इस चीज को लिख दो नीचे। अब देखो, नेक्स्ट बात के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट नंबर चीज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन नंबर 2 लगाइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और दूसरे जो अगर आपका शेयर हो सकता है किसी जरूरतमंद के पास पहुंच जाए, वो अपना लेवल बढ़ा पाए, वो अपना डेस्टिनेशन बढ़ा पाए। आरआरबी जेई के अंदर सीबीटी 1 के अंदर आया था, क्या 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी जो 2 से विभाजित हो, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जो 2 से विभाजित हों। अब मेरी बात को सुनना भाई साहब, तो मैं इसको जब एक आपसे उसने सबसे पहली बार पूछा कि संख्या कितनी बनेंगी, अगली बार उसने पूछा संख्या तो बनेंगी, लेकिन मुझे तो सिर्फ ऐसी संख्या बतानी है जो सिर्फ 2 से भाग हो, 2 से भाग हो। तो मैंने देखा 3 अंक लिख लिए। अब 2 से भाग होने के लिए आपके पास फिक्स हो गया है क्या, कि जो अंतिम अंक होगा, जो लास्ट डिजिट है, वो या तो 2 हो या तो 4 हो। भाई 1 2 3 4 और 5, नंबर सिस्टम की उस बात को याद करो, नंबर सिस्टम की वो बात याद करो कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। 2 से वो संख्या विभाजित हो सकती है जिनके एंड के अंदर 2 इवन नंबर हो, तो इवन नंबर ये 2 है। तो या तो यहां पर 2 आएगा, या यहां पर कितना आएगा, या यहां पर 4 आएगा। मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी आ सकता है।
मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर मैं मानता हूं कि इन दोनों में से कोई भी आएगा, ये ऑप्शन सेट हट गया। अब कितने ऑप्शन रह गए? 1 2 3 और 4। अब इन चारों नंबर में से यहां कोई भी आ सकता है, इन चारों संख्याओं में से यहां कोई भी आ सकता है। अब एक नंबर और हट जाएगा। अब बची कितनी संख्या? 3 संख्या। अब इन तीनों नंबर में से कोई भी आ सकता है, तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो इसका मतलब कितने तरीके ऐसे हैं जिन पे इन अंकों से संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो आंसर आ जाएगा 24। बात को गौर करके सुनना। सर एक बार ये क्वेश्चन हटा दो, ताकि कुछ बच्चों को अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम है तो मैं पहले समझाता हूं। इधर देखिएगा, और डिटेल के अंदर लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन 100% आएगा, और 5 क्लास के अंदर ये लगभग पांच क्लास के अंदर ये टॉपिक मैं आपका पूरा करवाऊंगा। ये पहली 2 क्लास आपकी यहां पर है, और इसकी बाद क्लासेस सिर्फ ऐप के ऊपर है। तो ऐप के ऊपर जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 9:30 से 11 बजे तक का मैथ का टाइमिंग रहेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। क्या कि एक बात देखो, एक एक क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि आपके पास अंक हैं 1 2 3, ये 4 और ये 5। आपके पास अंक हैं ये 1 2 3 4 5। वो बोलेगा कि इनमें से 3 अंकों की संख्या बनानी है। सिर्फ उसने ये बोला, सिर्फ 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से सोचता हूं, अगर ये 3 अंकों की संख्या बनानी है तो यहां पर कोई भी 5 आ सकते, पांचों में से कुछ भी लिख दो। अब इस 5 में से एक ये लिख दिया, तो अब क्या करना है? अब ये बच गए 4, अब इन चारों में से कुछ भी लिख दो। चलो मैंने ये भी लिख दिया। अब कितने नंबर बच गए? अब नंबर बच गए 3, तो अब इन तीनों में से कुछ भी लिख दो। 5 चौका 20 तिया 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता 60। अगर आप इसका फॉर्मूले से निकालते, अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालते तो कैसे निकलता ये? कि भाई 5 नंबर हैं अपने पास है, और अपने को रिक्वायरमेंट कितने की है? वो कह रहा है 3 अक्षर चाहिए, तो 5 से शुरू करना है। 5p3 का मतलब आप जानते ही हैं सभी। 5p3 का मतलब क्या? कि 5 से शुरू करो, और 5 से शुरू करके 3 नंबर लिख दो, एक ये दूसरा और ये तीसरा। तो 5 चौका 20 तिया 60, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला गया था? सर एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा दो, कि तब आपको समझ में आएगा। ये तो होगा नॉर्मल कोई भी अंकों की संख्या, समझ गए मेरी बात? अब लेकिन आपसे उसने क्या पूछा? हर तरीके का क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन आपसे उसने क्या पूछा? कि 5 शब्द हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 में से 3 अंकों की संख्या बनानी है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए क्वेश्चन। 3 अंकों की संख्या, हाँ नहीं, हाँ ये दिखना नहीं चाहिए, ये दिखना नहीं चाहिए। 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो लेकिन वो 2 से नहीं, ये दिखना, हाँ 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 बस ठीक है, हाँ दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, तो 3 अंकों की संख्या बनानी है जो विभाजित हों, जो 2 से विभाजित हों। तो सबसे पहले जो ये नंबर है ना, इसको फिल करो। जब भी आपके सामने वो ये बोल देगा इससे विभाजित हो, उससे विभाजित हो, तो आपको क्या कर देना है? सबसे पहले इस नंबर को फिल करो। तो 1 2 3 4 5 में से आपको पता है कि या तो यहां पर 2 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। नंबर सिस्टम की वो बात याद कर लो, नंबर सिस्टम वाली वो बात याद कर लो। या तो 2 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। पहली बात क्लियर हो गई, पहली बात क्लियर हो गई। अब देखो ये 2 नंबर यहां पर हैं। अब 2 नंबर में से क्या होगा? रखा तो कोई एक ही जाएगा, ऐसा तो नहीं कि 2 रखो और इसके ऊपर ही 4 रख दो। भाई एक सीट है तो एक सीट पे तो एक ही आदमी बैठेगा, एक दूसरे के ऊपर थोड़ी बैठेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठेंगे। तो इसका मतलब है कि इन दो ऑप्शन कितने अपने पास? ऑप्शन है 2। अब अपने पास 1 2 3 4 और 5 थे। अभी किसी एक नंबर को रख दिया, किसी भी एक को जिसका आपने मन किया, 2 में से 4 में से। चलो मैंने 4 रख लिया। अब ऑप्शन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। 4 में से फिर किसी एक को रख लिया। अब मैंने बोला अब ऑप्शन कितने? 1 2 3, अब ऑप्शन रह गए 3। तो बात आपको समझ गई है कि जब भी विभाजित वाला कदम होगा तो सबसे पहले आखिरी डिजिट को रख लो, और उसके बाद फटाफट फटाफट रख दो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। बिल्कुल जीरो लेवल से आज हम लोगों ने शुरुआत दी है, बहुत बेसिक लेवल की शुरुआत हम लोगों ने दी है, और इसमें कहीं पर भी कोई किंतु परंतु नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है, देखिएगा, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी कि 2 से विभाजित हों और पुनरावृत्ति ना हो? ये क्वेश्चन तो शायद हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मैनी फोर, 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं और पुनरावृत्ति ना हो? आरपीएफ एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसने बोला 4 अंकों की संख्या है और इवन नंबर है, तो आपको पता है कि जब भी मुझे इवन नंबर बनाना है, मैं या तो 2 रख सकता हूं, या तो 4 रख सकता हूं, या तो 6 रख सकता हूं, या 8 रख सकता हूं। इनमें से ही तो रख सकता हूं। या तो 2 रखूंगा, या तो 4 रखूंगा, या तो 6 रखूंगा, या तो 8 रखूंगा। यानी मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? 4 ऑप्शन है। मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? 4 रास्ते हैं। चारों रास्तों में से जाऊंगा तो किसी एक ही रास्ते पर, तो एक रास्ता यहां से निकल गया, एक रास्ता यहां से निकल गया, तो अब 8 संख्याओं में से एक चला गया, तो संख्या कितनी बच गई? यहां पर 7 बच गई हैं। और एक और चला गया तो फिर बच जाएंगी 6, फिर एक और चला गया फिर बच जाएंगी 5। तो 5 चौका 20, 20 गुना 6 120, 120 गुना 7 तो 12 सत्ता 84, 12 सत्ता 84, तो आंसर कितना बन जाएगा? 840। आंसर आ जाएगा 840। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत सॉलिड तरीके से समझ में आ गया होगा इस बात को। बोलो हाँ या ना, कमेंट में जवाब दीजिए। क्या आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, क्या सारी बातें क्लियर हुई हैं क्या, कि जो मैंने समझाई है? जब भी एक एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि नंबर बनाओ, और एक क्वेश्चन आता है कि नंबर के साथ बोलेगा इवन नंबर हो, ओड नंबर हो, 2 से भाग हो रहे हो, तो आप तो ये आएगा कि 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8 आता है। तो ये 4 ऑप्शन अपने पास है, यहां पर 4 ऑप्शन। और जो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से फिर एक ऑप्शन पुट हो जाएगा, कोई भी एक नंबर आएगा ना, एक गद्दी तो बैठेगा तो कोई एक ही, कोई एक नंबर यहां पर बैठ जाएगा। तो 8 में से इन चारों में से एक बैठ गया। अब मेरे पास कितने नंबर बच गए हैं? 7। फिर एक और बैठ गया, फिर कितने बच गए? 6। फिर एक और बैठ गया, फिर कितने बच गए? 5। तो इनकी गुणा कर दो, और इनकी गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 6 5 4 की गुणा कर देंगे तो 840 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर लगा दीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को समझें। मैंने बहुत जीरो लेवल से चीज को उठाया है, और मैं फिर आपको बोला है कि शुरुआत में हम लोग उन चीजों को पढ़ रहे हैं जिन चीजों को देखने से डर लगता है कि नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन से डर? हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस तो हमारे काम के ही नहीं है, डर लगता है भाई। तो डरना नहीं है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है। 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अंक होने चाहिए 5, अंक होने चाहिए 5। 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब विषम संख्या है, अगर ओड नंबर है तो या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। या तो 1 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा। या 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, इन्हीं में से तो आएंगे। तो मेरे पास कितने ऑप्शन हो गए? यहां पर 3 ऑप्शन। अब 6 में से 3 ऑप्शन तो यहां हो गए, 6 में से 3 ऑप्शन तो यहां हो गए। अब एक बात देखना, एक नंबर लिख दिया यहां पर, बस इस बात के ऊपर दिमाग लगा दो कि नंबर तो एक ही लिखा जाएगा भाई, नंबर तो एक ही लिखा जाएगा। तो 6 में से एक नंबर यहां है, तो यहां नंबर कितने बच गए? 5। फिर यहां नंबर कितने बच गए? 4। फिर यहां नंबर कितने बच गए? 3। और फिर यहां नंबर कितने बच गए? 2। तो 5 चौका 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 गुना 3। तो ओवरऑल मेरा आंसर कितना बन जाएगा? ओवरऑल आंसर आ जाएगा 360।
आंसर आ जाएगा 360। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई है कि आपको किस तरीके से आंसर निकालना है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गई है? तो हाँ लिख लीजिएगा। नीचे लिखना आपको है कि कितने तरीके हैं, कितने ऑप्शंस आपके पास हैं, वो आपने लिख दिए और आपको आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से सबको समझ में आ गया है। ये एनटीपीसी के ऐप के बैच की पहली क्लास हमने यूट्यूब के ऊपर फ्री में दे रखी है। आज की क्लास और कल की क्लास दोनों क्लासेस फ्री में रहेंगी। उसके बाद आज आपके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी क्लास के जस्ट बाद और इन 2 दिनों के अंदर एडमिशन हम लोग करके उसके बाद हम लोग सिर्फ पेड बैच को पढ़ा रहे होंगे। तो जो भी बच्चे पेड बैच लेना चाहते हैं वो आज की क्लास के एंड में आप उनको ले सकते हैं। कल से सर एक बार इस क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। कल सुबह 8 बजे से क्लास चलेगी। कल सुबह 8 बजे से क्लास चलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। कल सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक, कल सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक रहेगी साइंस की क्लास। कल वाली क्लास तो यूट्यूब के ऊपर भी रहेगी, वो साइंस का डेमो रहेगा आपका। ये साइंस की क्लास रहेगी। 9:30 बजे से 11 बजे तक रहेगा मैथ की क्लास। इसी का नेक्स्ट पोर्शन क्लास नंबर 2, 9:30 से 11 रहेगा मैथ्स का सेक्शन। कल तो क्लास यूट्यूब पर ही चलेगी लेकिन परसों ऐप के ऊपर। लेकिन एडमिशन वाले बच्चे आज ही प्रोसेस को फॉलो करके आप एडमिशन ले लेना। 9:30 से 11 आपकी मैथ की क्लास रहेगी। एनटीपीसी टारगेट है साइंस, आप चाहे एनटीपीसी के अंदर पढ़ रहे हो, साइंस चाहे पटवार में पढ़ रहे हो, साइंस चाहे एसएससी सीजीएल में पढ़ रहे हो, साइंस आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, साइंस कंप्लीट बैच है, रीजनिंग भी कंप्लीट बैच है। ये दोनों बैच कंप्लीट हैं, साइंस और रीजनिंग का। मैथ सिर्फ एनटीपीसी टारगेटेड है, मोस्टली प्रैक्टिस बैच है। और फिर मैं कहता हूं कि कंसेप्ट का कुछ हिस्सा सिखा के फिर आपकी प्रैक्टिस वहां पर करवाएंगे। तो ये वो वक्त है कि घर रहकर हम तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन जिम वाले को 1000 रुपए दे देते हैं तो हर रोज एक रूटीन बन जाता है। हर रोज का रूटीन हम फॉलो करवा रहे हैं आपसे 2 महीने के दौरान। सिर्फ होम गुरुकुल की फैसिलिटी की तरीके से आपको घर पे रहना है, घर का ही खाना है, बस हम लोग यहां से कैमरे के सामने आके आपको बार बार जगाते रहेंगे। जगना आपको खुद को है, ठीक है? तो चलिएगा, फीस प्रोसेस एक बार एंड में मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने इसलिए बताई कि कल मिस ना हो जाए किसी बच्चे की क्लास। सुबह 8 बजे से क्लास रहेगी कल और उसके कंटिन्यूअस क्लासेस बाकी चलती रहेंगी। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर ऐप के ऊपर वीडियो सेव रहेगी 6 महीने तक। 6 महीने तक आप उसको देख सकते हैं, कितनी बार देख सकते हैं उन वीडियोज को, इस चीज की टेंशन टेंशन ना लीजिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी जो 4 से विभाजित हों? भाई साहब 4 से विभाजित हो, नंबर सिस्टम की उस बात को याद करो। नंबर सिस्टम की उस बात को याद करिए कि 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी हैं। 1, ये 2, ये 3। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं जिसके अंतिम 2 अंक विभाजित होते हैं 4 से, वही संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो अंतिम 2 अंक कैसे विभाजित होंगे कि अगर मैं लास्ट में 1 रख लूं तो 1 तो आएगा ही नहीं। लास्ट में अगर मैं 2 रख लेता हूं, लास्ट में 2 रख लेता हूं तो यहां पर 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 2 रखे हुए पे 2, 2 तो आ ही गया, तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर मैं लास्ट में अब रख लेता हूं 4, तो लास्ट में 4 रख लेता हूं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आ जाएगा। और लास्ट में और मैं रख लेता हूं 12, 24, 32 भी तो भाग हो जाएगा। आखिरी के 2 अंक ये आपको निकालने पड़ेंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। आरपीएफ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आखिरी के 2 अंक। तो मेरे पास कितने रास्ते हो गए? 1, 2, 3। कितने ऑप्शंस हो गए हैं मेरे पास? 3 ऑप्शंस हो गए हैं। 3 ऑप्शंस हो गए तो दो दो डिजिट तो आ गए यहाँ पे। अब 4 में से 2 ही अंक तो यहां आएंगे, कोई भी 2 आ सकते हैं, कोई भी 2। 4 में से 2 यहां आ गए तो यहां कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। और 2 में से यहां कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो मेरे पास
कितने ऑप्शंस रह गए? तो 3 दूनी 6 वेज हैं, तो आंसर मेरा आ जाएगा 6 आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों का गलत आंसर आया है। जल्दबाजी में आंसर गलत करेंगे तो फिर हमको जीतने देगा कौन? हमको कंसेप्ट सीखने के साथ साथ आपकी स्पीड की भी गारंटी मेरी है ऐप के ऊपर। 1 हफ्ते के बाद डेली क्विज होगी, क्विज में आपको भाग लेना है, डेली क्विज के अंदर भाग लेना है, सेकंडों के हिसाब से आंसर आप देने लगेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। जो बच्चे एनटीपीसी को टारगेट लेके खड़े हैं, एक कट्टा या एक बोरी प्याज के रिस्पेक्ट में है, एक मत समझ लेना थोड़े दिन बिना प्याज की सब्जी खा ली थी, लेकिन उसके बाद पनीर की सब्जी मिल जाएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, रूटीन फॉलो हो जाएगा। एक भी बच्चा को अगर एक भी बच्चा बाद में ये नहीं सोचेगा कि सर मैं क्यों आ गया था। जिनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है हम लोग लिमिटेड एडमिशन लेने वाले हैं, जो फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व वाली पॉलिसी रहेगी, क्योंकि मैं सभी बच्चों के ऊपर ध्यान देने वाला हूं। जूम मीटिंग हुआ करेगी आपसे, हर हफ्ते जूम मीटिंग हुआ करेगी, आपको बाकी बच्चों से भी बात करने का मौका मिलेगा कि उसका लाइफ, उसका शेड्यूल क्या रहता है पढ़ने का। हम लोग आपके अंदर वो कहते हैं ना कि अंदर वो भावना को जगा देंगे कि भाई रुकेंगे नहीं। आप वहां बैठे बैठे बिहार के बच्चे से बातचीत करवाएंगे, बिहार वाले को राजस्थान वाले से बातचीत करवाएंगे, बंगाल वाले से बातचीत करवाएंगे, पंजाब वाले से बातचीत करवाएंगे, ताकि एक भी बच्चे को ये ना लगे कि मैं तो एक छोटे से गांव के अंदर तैयारी कर रहा हूं। नहीं, उसको लगेगा कि हम किसी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, आप इस हरेंद्रा ऐप का हिस्सा है। आप दूसरे बच्चों को ये लिंक भेजिए ताकि वो बच्चे भी डाउनलोड कर पाए। और 10 टेस्ट आज आप टेस्ट दे सकते हैं ऐप के अंदर। 10 टेस्ट मैंने सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिए हैं। आप ऐप खोलेंगे तो 10 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ये 10 टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सभी बच्चे एनटीपीसी वाले सेक्शन के टेस्ट मैंने फ्री करवाए हैं अभी, क्योंकि बैच ही एनटीपीसी टारगेटेड है। ठीक है, तो रामनिवास भाई कह रहा है कि फीस ज्यादा है, 1 कट्टा प्याज की फीस ले रखी है। भाई फ्री में भी है, यूट्यूब पे पढ़ते रहना, आप जितना फ्री में पढ़ाएंगे उतना पढ़ते रहना। फीस ज्यादा नहीं है, सैलरी भी बहुत ज्यादा है, लाखों रुपए की सैलरी है, घबराइए मत। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया। लास्ट के 2 डिजिट के ऑप्शन रख लिए। कितने ऑप्शन बन सकते? 3 ऑप्शन, फिर ये 2 और फिर ये 1। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर देखिएगा, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी कि 4 से विभाजित हों? 4 से विभाजित हों। ऐप कहां से डाउनलोड करना है? टेलीग्राम चैनल पे जाओ, हरेंद्रा मैथ्स पर, वहां पर ऐप का लिंक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उस लिंक से ऐप को डाउनलोड करना है और फिर पेमेंट का ऑप्शन मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, देखिएगा, 5 अंकों की संख्या आपको बनानी है और 5 अंकों की संख्या के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 अंकों की संख्या बनानी है। तो आपको पता है कि सबसे पहले ये 12 हो जाएगा। अगर मैं 2 यहां रखता हूं तो ये 24 हो जाएगा। 1, 2, 2 के साथ और कुछ होगा नहीं। अगर मैं यहां 3 रखता हूं तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 32 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूं, नहीं। अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूं तो भी नहीं। 5 अंकों में से मुझे लगता है 4 से विभाजित होने वाले कितने ऑप्शन आ गए हैं? 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन, तो 2 संख्या आ गई। 2 संख्या यहाँ आ गई, तो यहाँ कितनी संख्याएं बच गई? 3। तो यहाँ कितनी संख्या बच गई? 2। और यहाँ कितनी संख्या बच गई? 1। तो 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 18। आंसर आ जाएगा 18। यानी कुछ गलती कर दी क्या? बिल्कुल गलती कर दी है। हाँ, 3 दूनी 6, चौका 24। एक ये भी तो आएगा ना, 52 आएगा। एक 52 आ जाएगा। 4 का मल्टीपल ढूंढना है, हर संख्या रखते रहो। 4 के मल्टीपल ढूंढने की, यहाँ कितनी संख्या? यहाँ 4 हैं, तो 4 तिया 12 दूनी 24। तो आंसर मेरा 24 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 24। मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको 52 भी आएगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया है, बहुत सारे बच्चों ने बता दिया किस तरीके से आपको आंसर निकालना है। एक तो क्वेश्चन आते हैं ऐसे,
इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि नंबर मिल जाएगा और नंबर के बाद आपको कितने तरीके से उसको बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गई। पेमेंट किसी और नंबर से करें जिससे आप डाउनलोड किया हो या उसी नंबर से, ये आपके ऊपर है। अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको बताऊंगा उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसका प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता दूंगा अभी, ताकि आपको कैसे कैसे करना है उस चीज के बारे में मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? देखिए सर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। गोविंद, आप बहुत शुरुआत से नहीं जुड़े होंगे, आप बीच में जुड़े होंगे, तो मिडल वाले बच्चों को हम लोग कुछ नहीं समझा सकते हैं अभी, क्योंकि मैं बहुत देर से जीरो लेवल से शुरू कर करके मैं यहां तक आया हूं। तो आपको अब रिपीट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप वीडियो को देख लेना। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें इकाई का अंक 3 हो? 4 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें इकाई का फिक्स कर दिया ये तो 3 हो, मतलब एक ही ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन एक ही है। तो अब कि यहां कितने ऑप्शन बच गए? 4, क्योंकि 5 में से एक नंबर यहां गया, तो यहां कितने नंबर आ सकते हैं? कौन से नंबर आ सकते हैं वो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कितने नंबर आ सकते हैं। 4 नंबर आ सकते हैं, 4 में से कोई भी। अब यहां एक और चला जाएगा तो यहां पर 3 बच जाएंगे, फिर एक और चला जाएगा तो यहां पर 2 बच जाएंगे। तो 4 तिया 12 दूनी 24, 4 तिया 12 दूनी 24, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 24 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 24। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से, कि अगर 3 यहां फिक्स कर दिया है तो एक ही तो ऑप्शन है, और बाकी चीजें आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होगी। चलिएगा भैया, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 30,000 से 80,000 की संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसको कल की क्लास में देखेंगे। आगे बढ़ाइएगा सर, आगे बढ़ाइएगा क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट 10 और 11 नंबर पे आ जाएगा डायरेक्ट। इसको 11 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज को अभी नहीं, 11 नंबर चीज को आ जाएगा। ओनली मैथ का क्लास, ये मैथ स्पेशल नहीं है। अगर हम मैथ स्पेशल के तरीके से वहां पर मैथ पढ़ा रहे होते तो आपको ओनली मैथ दे देते, लेकिन ये मैथ स्पेशल नहीं है, ये एनटीपीसी टारगेटेड है मेरे भाई, एनटीपीसी टारगेटेड बैच है। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 5वां नंबर। 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 5वां नंबर। 5 अंक जिनके इकाई के स्थान पर 1 और धाई के स्थान पर 2 हो, इकाई पर 1 और धाई पर 2 है, तो एक ही ऑप्शन तो यहां है कि यही नंबर रखना है, एक ही ऑप्शन यहां है यही नंबर रखना है। ठीक है, कौन सा नंबर है वो तो यहां है। कितने ऑप्शन है? एक एक ही ऑप्शन है, तो 5 में से 2 नंबर तो यही चले गए, तो 5 में से 2 नंबर यही चले गए, तो 3 यहां बच गए, 2 यहां बच गए और 1 यहां बच गया। तो 3 दूनी कितने वेज आ जाएंगे? 6 वेज आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 6। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी अब इसने बोला कि 5 डिजिट, अगर यहां पर एक बात, अब एक कुछ बच्चे 125 आंसर दे रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि हमने क्या माना, पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन इसने एक बात बोली है कि पुनरावृत्ति ना हो, लिखा तो नहीं ना कहीं पर भी। मैंने आप बच्चों का देखकर 6 जरूर लिखा, लेकिन एक बात बताइए, कहीं पर भी लिखा है क्या डिजिट्स आर नोट रिपीट, रिपीट नहीं होनी चाहिए? कहीं पर भी लिखा है क्या ऐसा? कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डिजिट रिपीट ना हो। तो डिजिट अगर रिपीट नहीं है तो पांचों में से कोई भी आ सकता है, पांचों में से कोई भी आ सकता है, पांचों में से कोई भी आ सकता है, तो 125। मैं यही देख रहा था कि कितने बच्चे इसको गलत करते हैं, कितने बच्चे सही करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों ने गलत आंसर दिया है। अरे रिपीट भी तो कर सकते हो आप, जो नंबर यहां लिखा उसको यहां भी तो रिपीट कर सकते हो। पांचों में से कोई भी नंबर, पांचों में से कोई भी नंबर और पांचों में से कोई भी नंबर, और ये 1 है और ये 2 है, तो इस हिसाब से मेरा आंसर कितना बन जाएगा? इस हिसाब से मेरा आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा 125। बताइएगा, बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिएगा।
अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब मैं आपको समझा देता हूं एक और पैटर्न। देखिएगा सर, आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़िएगा। नंबर वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, नंबर वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नंबर वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। पटवार वाले बच्चे ले ले क्या बैच, बिल्कुल साइंस आपकी आएगी, रीजनिंग आपके आएगा, मैथ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी। कहते हैं ना कि 300 रुपए की किताबें खरीद के बैठते हैं, भाई साहब 400 रुपए में एक सब्जेक्ट मिल रहा है आपको, और किताबें आ जाती इतने में, तो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे और क्या चाहिए। एक बारी फिर मैं आपको बता देता हूं सभी बच्चों को, क्योंकि आज की क्लास को हम लोग बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। सर एक बार हटा दीजिएगा, ये अक्सर अक्सर वाले क्वेश्चन कल से कराएंगे। इस तरह क्वेश्चन एक बार और स्क्रीन पे दिखा दो, अगला क्वेश्चन दिखा दो। देखो इस तरह के क्वेश्चन सब कल की क्लास के अंदर होंगे कि एप्पल शब्द को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे अगला क्वेश्चन पे आइएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, 13 नंबर क्वेश्चन पर। और 13 नंबर क्वेश्चन पे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास के अंदर करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाले क्वेश्चंस के आंसर कल से मिलेंगे। अब सर हटा दीजिएगा। देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूं, जो बच्चे लास्ट में आए होंगे, कि जो साइंस का बैच है और जो रीजनिंग का बैच है, साइंस और रीजनिंग का जो बैच है ना, ये जो दोनों हैं ये तो है कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। ये जो दोनों बैच हैं ये हैं कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। लेकिन जो मैथ का बैच है, आपको ये कौन सा बैच है, आपको टॉपिक की थ्योरी समझा दी जाएगी टाइप की, ये थ्योरी प्रैक्टिस है। आपको ये थ्योरी समझा दी जाएगी कि क्या क्या होता है इस टॉपिक के अंदर, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बातें बताकर कि किस तरीके से होता है। मेनली ये प्रैक्टिस बैच होगा मैथ का, क्योंकि आपको हम लोग क्वालिटी को पता है हम लोगों को कि अगर मैथ का बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर मैथ का कॉन्सेप्ट बैच क्यों नहीं है। भाई साहब मैथ का कॉन्सेप्ट करवाने में मेरे को 7 महीने लगते हैं कम से कम। जब हर रोज की 2 घंटे क्लास लेते हैं तो 7 महीने लगते हैं। इतने महीने हमारे पास नहीं है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बैच नहीं लेके आया हूं मैं इसका, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बैच नहीं लिया है। ये प्रैक्टिस बैच रहेगा और 1199 रुपए के अंदर है। अब कैसे बाई करना है, जो भी बच्चे बाई करना चाहते हैं इस कोर्स को, टेस्ट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, 10 टेस्ट, बाकी बाकी के टेस्ट और क्विज वगैरह उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा जिन बच्चों ने पेमेंट किया होगा। तो आपकी साइंस और रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, जो आपके सभी एग्जाम्स में काम आने वाली है। तो साइंस और रीजनिंग के लिए सभी एग्जाम्स के अंदर काम आ जाएगी। तो देखिएगा कैसे करना है एक। ओनली मैथ, ये एनटीपीसी टारगेटेड है, इसमें कंप्लीट ही बैच है, ओनली वगैरह का कुछ चक्कर नहीं है। जब वो चीजें आप पढ़ेंगे इन चीजों के ऊपर, आप जब स्पेशल बैच आएगा ना वहां पर ओनली मैथ भी ले सकते हैं, स्पेशल बैच के अंदर आप अलग चीजें भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक एनटीपीसी टारगेटेड बैच है। और सर कैसे पेमेंट करना है, और फिर स्क्रीनशॉट मंगाने हैं। आपको पेमेंट कैसे करनी है, गूगल पे, ये है फोन पे, नंबर कौन से नंबर पे आपको गूगल पे करना, पूरा प्रोसेस सुन लेना भाई। नंबर बताना सर, 98 91 17 085। इस नंबर पर आपको गूगल पे और फोन पे करना है। पेमेंट कितनी है, 1199 और 0।
इस नंबर पर आपको गूगल पे या फोन पे कितना रुपया, 1199 रुपया। अब जब आप पेमेंट कर दें उसके बाद आपको क्या कर देना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। पेमेंट करने के बाद क्या करना है, अब ये बात को बहुत ध्यान से सुन लेना भाई, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बैकएंड से सारे आप पेमेंट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब पेमेंट करने के बाद क्या करना है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है इसका। इसका पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, पहला स्टेप है पेमेंट करते ही आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पेमेंट करते ही स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद ये फिर किसी पेज पे लिख के देना है। इसके बाद आपको व्हाट्सएप करना है, इसके बाद आपको व्हाट्सएप करना है ये वाला स्क्रीनशॉट। व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप के अंदर आपको क्या क्या लिख के भेजना है, ये स्क्रीनशॉट देना है। आपका नेम, फादर नेम, फादर नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कौन से मोबाइल पर आप ऐप चलाना चाहते हैं, रजिस्टर मोबाइल नंबर ऑन ऐप, रजिस्टर मोबाइल नंबर ऑन ऐप, आप कौन से नंबर पर ये ऐप चलाना चाहते हैं, रजिस्टर मोबाइल नंबर। ट्रांजैक्शन आईडी तो इसी में आ जाएगी, गूगल पे फोन पे तो आ ही जाएगा, क्या जरूरत। और चौथा है पेमेंट किस नंबर से हुआ है, ये नंबर भी आपको लिखना है। पेमेंट किस नंबर से हुआ, पेमेंट किस नंबर से हुआ है, ये चार चीजें और एक ये स्क्रीनशॉट, ये आपको व्हाट्सएप कर देना है। और जो अब ये व्हाट्सएप करने के बाद, ये व्हाट्सएप आपको करना कहां पर है, व्हाट्सएप शो नहीं कर रहा उस नंबर पर, 874000 8866, 874000 8866, 874000 8866 आपको ये करना है। नेम, फादर्स नेम, रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर पे आप ऐप ये कोर्स चलाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। पेमेंट आपने हो सकता है किसी और फोन से किया हो तो वो भी लिखना है कि पेमेंट नंबर कौन से हुआ है, ताकि हम लोग मैच कर लेंगे। फिर ये सारा काम आपको इस पे व्हाट्सएप करना है और हैंड टू हैंड आपका एडमिशन होता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर किसी भी बच्चे को फिर भी कोई डाउट हो, किसी भी बच्चे को फिर भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पे आपके हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 874000 8822, या आप कर सकते हैं 874000 8833। अगर किसी भी बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत है तो इन नंबर को आप, हेल्पलाइन नंबर है ये, आप फोन कर सकते हैं तो वो आपको सारी चीज समझा देगी हमारी टीम। किसी भी बच्चे को अगर समस्या है तो ये सारी टीम आपको समझा देगी। ठीक है सर, तीनों हाँ, 1199 रुपए कंप्लीट है। तो ये वाला पैटर्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना क्या क्या आपको करना है, मैंने सारी बातें आपको समझा दी हैं। ठीक है,
प्रोसेस में नेम क्या फोन वाले का? अरे नेम आपका नंबर, जिस बच्चे को पढ़ना है, जिस बच्चे को पढ़ना है उसके फादर नेम क्या है? ये स्टूडेंट नेम है, जिससे ये स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम, ये फादर्स नेम, जो मोबाइल नंबर पे आप पढ़ना चाहते हैं कि आपके फोन में ऐप चले और कहां से आपने पे किया है, ये चीजें आपको इस व्हाट्सएप के ऊपर भेज देनी है और स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी टारगेटेड बैच है और बहुत अच्छा बैच है, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। यकीन मानिए कि इस मौके का फायदा लीजिएगा। आपके अंदर ये 1000 रुपये के अंदर एक ड्रेस भी नहीं आएगी। एक बैच, इस बैच में एक भी ड्रेस नहीं आएगी, लेकिन मैं कहता हूं कि हजारों ड्रेस के मालिक आप हो जाएंगे। तो मौका चूकना मत। ये हमारी ऐप का पहला बैच है, पूरा जी जान लगा देंगे इस बैच के लिए। पूरा कंटेंट टीम से लेकर पूरी चीजें बैठी हुई हैं, पूरा मैनेजमेंट इस चीज के ऊपर जबरदस्त वे में काम कर रहा है। ये हेल्पलाइन नंबर आपके लिए हमेशा रहेंगे। सर एचसी हटा दीजिए, हाँ हटा दिया है। आप हेल्पलाइन नंबर ये रहा, और बाकी आपको ये वाला तरीका कर देना है, और ये वाला तरीका जरूर कर देना ताकि आज ही आपका कोर्स स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब कब से पेमेंट? अभी से कर सकते हैं पेमेंट। पेमेंट स्टार्ट हो गया है, पेमेंट अभी से कर सकते हैं, पेमेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी से कर सकते हैं। गूगल पे का नाम बताओ। अरे नाम क्या बताना, गूगल पे पे फोन नंबर डालेंगे, आंसर आ जाएगा आपको गूगल पे के ऊपर। हरेंद्रा नाम आएगा, अगर फिर भी है तो हरेंद्रा नाम ही आएगा। और ऐप कहां से डाउनलोड करना आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, ऐप वहां से कर दिया है। पेमेंट कर दिया तो ये वाला प्रोसेस करिए, टेक्निकल टीम आपको तुरंत जवाब देगी। ये वाला प्रोसेस करिएगा आप, ये वाला प्रोसेस करिएगा जिस बच्चे ने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का पेमेंट आ चुका है, टेक्निकल टीम वाले यही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कोई भी बच्चा रह ना जाए, क्योंकि जॉब सबकी जरूरत है। इस वक्त सोचो मत, सोचना नहीं है इस वक्त। आप जाइए, यूट्यूब को छोड़िए, पेमेंट करिए, पढ़ाई करना शुरू करिए, बहुत दम लगा के पढ़ाई करवाएंगे। कल सुबह 8 बजे साइंस की क्लास है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, मोस्ट वेलकम। भीम सर के नाम से है, हाँ भीम सर के नाम से है, भीम सिंह के नाम से है। फोन पे बिल्कुल भीम सिंह के नाम से होगा, तो बिल्कुल ये आप कर देना। बिल्कुल कर दिया है तो ये पेमेंट आप कर देना। व्हाट्सएप शो नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप शो कर रहा होगा, एक बार देखो। 87 4088 66, 87 4088 66। ठीक है, चलिएगा। आर्यन गुलिया आ रहा है, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। फोन पे गूगल पे आर्यन गुलिया के नाम से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर सही से डाल देना आप, बस ये नंबर सही से डाल देना, इस बात का ध्यान रखना। और मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि व्हाट्सएप कॉल मत करिए। कॉलिंग नंबर हमने आपको ये दे दिए हैं, कॉलिंग नंबर आप इनको रखिए, इस पे सिर्फ आप व्हाट्सएप भेजते रहिए, व्हाट्सएप कॉल मत करिए उस नंबर के ऊपर। थोड़ी देर के बाद टेक्निकल टीम अपने आप आपसे बातचीत कर लेगी और आपको बता देगी। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। थैंक यू एवरीवन। जैसे ही आप व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, उसके 2 घंटे के बाद आप हमसे हम आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। 2 घंटे के अंदर आपका कोर्स ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। कल मुलाकात होती है सुबह 8 बजे इसी चैनल पर, इसी एनर्जी के साथ, नए कंटेंट के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मौका चूकना मत, अब की बार रेलवे पार, बस ये कहानी है। बाय बाय, टेक केयर।